मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बहू की लापरवाही का अंजाम। यह ससुराल तो सिर्फ एक जेल है जहाँ सारा दिन जेलर बनी सास सिर पर मंडराती रहती है। दिन भर गधे की तरह काम करो और साथ में इन लोगों की गुलामी भी झेलो। मैं तो तंग आ गई हूँ इन सब लोगों की गुलामी करते करते। और फिर इतनी भी आज़ादी नहीं कि थोड़ी देर मन बहलाने के लिए पार्टी में चली जाऊं। घर का काम करते हुए नीतू गुस्से में बड़बड़ाती जा रही थी। मन ही मन उसने ठान लिया था कि आज अपने पति के आने के बाद वह उसे स्पष्ट तौर पर कह देगी कि अब वह इस जेल में और नहीं रह सकती। दरअसल बात यह है कि नीतू का पति गगन अक्सर नौकरी के सिलसिले में शहर से बाहर जाता रहता था और इधर नीतू जो थकाकृत मॉडर्न जमाने की आज़ाद ख्यालों वाली लड़की थी, अक्सर शाम को अपनी सहेलियों के साथ पार्टी पर चली जाया करती थी। रात को देर से आना उसका हर बार का काम बन गया था, इसलिए उसके सास ने बड़े प्यार से समझाते हुए उसे कहा था कि मैं तुम्हें पार्टी पर जाने से मना नहीं करूंगी, लेकिन अगर जाना है तो रात होने से पहले घर वापस आ जाना। इतनी रात तक बाहर रहना अच्छे घर की बहू बेटियों को शोभा नहीं देता। बस फिर क्या था, इसी बात को नीतू ने इतना तोल लिया कि रात को पति के घर आने के बाद हंगामा खड़ा कर दिया और साफ शब्दों में कह दिया कि अब मैं ससुराल के बंधनों में और नहीं बन सकती। अब मैं अलग रहना चाहती हूँ और आज़ाद होकर खुलकर सांस लेना चाहती हूँ। उसके पति ने उसे लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन वह तो अपनी जिद पर अड़ गई थी और आखिरकार वही हुआ जो वह चाहती थी। नीतू अपने पति को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गई। ससुराल के बंधनों से मुक्त होकर नीतू बहुत खुश थी। शुरू शुरू में उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे सारी जिम्मेदारियों ने उसके अकल पर पड़े हुए पर्दे को हटाना शुरू किया। डोरबेल बजने पर दरवाजे पर कौन आया है, यह देखने की जिम्मेदारी अब सिर्फ उसकी थी, क्योंकि अब उसकी सासू माँ यह सब संभालने के लिए उसके साथ नहीं थी। घर में कौन कौन सा राशन है या कौन सा खत्म हो चुका है, इस बात की चिंता भी अब नीतू को ही करनी पड़ती थी। कहीं बाहर निकलने से पहले बच्चों की चिंता उसे सताती थी, क्योंकि अब बच्चों की देखभाल के लिए उनके दादा दादी उनके पास नहीं थे। अब उसका आए दिन पार्टियों पर जाना बंद हो चुका था, क्योंकि अब वह अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकती थी। दिन भर कभी रसोई के काम तो कभी बच्चों की पढ़ाई, और अगर अभी अपनी तबीयत से भी खराब हो जाती तो तुलसी अदरक वाली चाय बनाकर पिलाने वाली सासू माँ की याद और सताने लगती। अब उसका पति भी उससे बुझा बुझा रहता था। घर का माहौल मायूसी भरा हो चुका था। ऊपर से वह काम वाली बाई, धोबी और दूध वाले भैया सबके वक्त की गुलाम हो चुकी थी। उसे समझ में आ चुका था कि अपना ससुराल छोड़कर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। जिस चीज़ को वह गुलामी समझ रही थी, वास्तव में वही उसकी आज़ादी थी। सब कुछ सोचते सोचते नीतू की आंखें नम हो गईं। रात को जब उसका पति गगन घर वापस लौटा तो नीतू ने रूंधे स्वर में कहा, सुनिए, क्या हम अपने घर वापस चलें? यह बात सुनकर गगन उसे हैरानी से देखने लगा। शायद उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या मतलब? तुम्हें तो आज़ादी चाहिए थी ना, अपने ससुराल की बंदिशों से, गगन ने कहा तो नीतू रोते हुए कहने लगी, नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी आज़ादी। फिर गगन ने कहा, नीतू, घर से बाहर कदम रखना तो बहुत आसान है। हमें लगता है कि बाहर सब लोग बहुत आराम की जिंदगी जी रहे हैं, पर हम यह नहीं समझ पाते कि जब तक हम माता पिता के आश्रय में रहते हैं तो हमें बाहरी दुनिया के थप्पड़ों का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता।
दरअसल जो बंदिशें लगती हैं वह हमारी आज़ादी होती हैं। घर से बाहर निकलकर हमें पता चलता है कि आज़ादी के नाम पर हमने खुद ही अपने पाँव में बेड़ियां डाल ली हैं। यह बात सुनकर नीतू और भी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन अब वह निर्णय ले चुकी थी कि ऐसी गलती अब नहीं करेगी। अगले दिन अपने पति और बच्चों के साथ वापस अपने ससुराल पहुंच गई और अपने सास ससुर से माफी मांगी। आज उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसे देखते ही सासू माँ ने तुरंत अपने गले से लगा लिया। यह प्यारा सा परिवार आज फिर से एक हो चुका था। अपनी माँ जैसी एक और माँ को पाया है मैंने। उसी ममता और उसी प्यार को मैंने यहाँ भी पाया है। कैसे फक्र ना करूं अपनी किस्मत पर आज मैं। लोग एक माँ को तरसते हैं, मैंने जिंदगी में दो दो माँओं का दुलार एक साथ पाया है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।